रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद आपने कभी खुद से भी नहीं पूछा होगा। क्या कारण है कि एक ही गुरु के पास सीखने वाले दो विद्यार्थी होते हैं, दोनों एक ही राग सीखते हैं, दोनों एक ही अलंकार को करते हैं, दोनों एक ही हारमोनियम पर अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक विद्यार्थी स्टेज पर हजारों लोगों का दिल जीत लेता है और दूसरा आज भी वही सुर को खोज रहा होता है। ऐसा क्यों? एक विद्यार्थी स्टेज पर हजारों लोगों का दिल जीत रहा है, दूसरा अभी भी सुर को खोज रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने किसी को अलग गला दिया है? क्या बड़े कलाकार जन्म से महान होते हैं, या फिर उनके रियाज में कोई ऐसा राज छिपा होता है जो आम लोगों को पता ही नहीं चलता है? तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो 7 दिन में उस्ताद बनना चाहते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो सच में अपनी गायकी बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी पहले मैं दूर कर देता हूँ कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि ज़्यादा अगर हम रियाज करेंगे, ज़्यादा घंटे रियाज करेंगे, उतने ही बड़ा कलाकार हम बनेंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। अगर कलाकार घंटों से बनते तो अभी तक पता नहीं कितने सारे कलाकार बन चुके होते। तो बड़े कलाकार घंटों से नहीं, सही तरीक़ों से रियाज करते हैं और सही तरीके से बड़े कलाकार बनते हैं। अगर गलत अभ्यास रोज़ करेंगे, रोज़ हम उन्हीं गलतियों को दोहराते चले जाएंगे तो वो गलतियाँ और मजबूत होती चली जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मान लीजिए कि दो विद्यार्थी हैं, राहुल और मोहित। दोनों रोज़ 3 घंटे अभ्यास करते हैं। राहुल बिना सोचे गाना गाता रहता है। मोहित जो है वो 20 मिनट केवल सा को पकड़ता है, धीरे धीरे स्वर लगाता है, रिकॉर्डिंग को सुनता है, गलती सुधारता है। अब 6 महीने बाद राहुल कहेगा, इतना अभ्यास करता हूँ फिर भी सुधार नहीं हो रहा है, और मोहित की आवाज़ में स्थिरता, मिठास और आत्मविश्वास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को चुनी है, क्वालिटी को। नमस्कार दोस्तों, रियाजमाला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसी तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो मैं नया वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज़, आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, कौन सी जगह से जुड़ करके हिस्सा बन रहे हैं, तो आप अपने उस शहर का, गाँव का नाम कमेंट में लिखेंगे। मैं वहाँ पर आपको पर्सनल रिप्लाई देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके भी संगीत सीखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं लगातार वीडियोस और सीक्वेंस बाय वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। तो नीचे जो सब्सक्राइब के बटन में ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप ज्वाइन करके उन वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो एक बार ज़रूर आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले बड़े कलाकार की जो पहली आदत है, इसकी मैं बात करता हूँ। बड़े कलाकार की पहली आदत, फिर इसके बाद आपको इसी के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके पास तक डिलीवर कर पाऊँ। तो बड़े कलाकार की पहली आदत है कि हर बड़ा कलाकार रियाज शुरू करने से पहले कान को तैयार करता है। बहुत लोग सीधे गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े कलाकार पहले सुनते हैं, सुनने की क्वालिटी को पहले डेवलप करते हैं, फिर गाते हैं। क्यों? क्योंकि कान जो है वो आवाज़ के शिक्षक हैं। अगर कान सही नहीं सुनेंगे तो गला सही कैसे गाएगा? अगर हमारे कान सही सुनेंगे तभी गला हमारा सही गाएगा। आपको मैं एक चीज़ से समझाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना सीखना चाहता है, लेकिन गेंद को देखे बिना बल्ला घुमाता रहे, तो वह क्या अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार अगर आप सही सुर को बिना सुने गाना शुरू कर देते हैं तो आवाज़ भटकना स्वाभाविक है। इसलिए रियाज का पहला नियम है कि पहले सुनो फिर गाओ। इस चीज़ को आपको फॉलो करना है और ये आपकी पहली चीज़ है, पहली सीख है।
बड़े कलाकार कभी जल्दबाजी नहीं करते। दूसरा, जल्दबाजी, बड़े कलाकार कभी भी नहीं करते हैं ऐसी जल्दबाजी, क्योंकि आजकल हर कोई पूछता है कि 30 दिन में गायक कैसे बने, 60 दिन में स्टेज कैसे मिल जाए, 90 दिन में क्या आवाज़ बदल जाएगी। लेकिन संगीत पेड़ लगाने के जैसा है। बीज आज आपने बोया, कल जो है फल नहीं मिलेगा। पहले जड़ बनेगी, फिर तना, फिर शाखाएं, फिर फल निकलेगा। गायकी भी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि एक किसान ने 2 खेतों में बीज बोए। पहले खेत में रोज़ पानी दिया और धैर्य रखा, समय दिया। दूसरे खेत में हर 2 दिन बाद बीज निकालकर देखने लगा कि पौधा निकला या नहीं। कुछ महीनों बाद पहले खेत में हरियाली थी, दूसरे खेत में कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी यही गलती करते हैं, हर सप्ताह परिणाम देखना चाहते हैं, जबकि बड़े कलाकार प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बड़े कलाकार रोज एक ही चीज को क्यों दोहराते हैं। एक ही चीज को दोहराना, ये बड़े कलाकारों की खूबी होती है, एक ही चीज को दोहराना। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनमें इतने में बड़े कलाकार फिर भी सारे गामा क्यों करते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बुनियाद मजबूत होगी तो कोई भी राग मजबूत होगा। अगर नींव कमज़ोर होगी तो महल नहीं टिकेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर शरीर की मूल बातों को नहीं भूलता है। क्रिकेटर बनने के बाद भी विराट कोहली नेट प्रैक्टिस करते हैं, रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस करते हैं। वैज्ञानिक बनने के बाद भी बेसिक गणित नहीं भूलते हैं। तो फिर गायक बेसिक रियाज क्यों छोड़े। यही कारण है कि बड़े कलाकार आज भी मूल स्वर अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने समझा कि बड़ा कलाकार बनने का रहस्य कोई जादू नहीं है, रोज़ का सही रियाज, सही सुनना, धैर्य और मजबूत बुनियाद है। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पहला सही रियाज, दूसरा सही सुनना, तीसरा धैर्य और चौथा जो है मजबूत बुनियाद। मजबूत बुनियाद, जी आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, इतना तो आपने समझ लिया। अब सवाल आता है कि आखिर बड़े कलाकार रोज़ क्या रियाज करते थे। क्या वे हर दिन नया राग सीखते थे, क्या वे हर दिन कठिन तान लगाते हैं, या फिर उनका कोई निश्चित अभ्यास क्रम होता है। सच्चाई यह है कि लगभग हर बड़े कलाकार का एक अनुशासित रियाज क्रम होता है। अभ्यास की सामग्री अलग हो सकती है, लेकिन उनका ढांचा लगभग समान होगा। सबसे पहले मन को शांत करना। पहला रियाज, मन को शांत करना। कितना? 5 मिनट तक इस चीज़ को ध्यान देना है। ये पहला रियाज आपका है। बहुत से विद्यार्थी मोबाइल देखते देखते सीधे हारमोनियम के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से मन बिखरा रहता है। बड़े कलाकार पहले कुछ मिनट केवल अपने मन और सांस को स्थिर करते हैं। गहरी सांस लें, आराम से छोड़ें, अपने अंदर के साह को महसूस करें। यही मानसिक तैयारी आगे के पूरे रियाज को बेहतर बनाती है। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ करके अभी अभी घर पहुंचे हैं और तुरंत परीक्षा देने बैठ जाएं, तो क्या आपका दिमाग पूरी तरीके से काम करेगा? शायद नहीं करेगा। इसी तरह बिना मानसिक तैयारी के किया गया रियाज भी पूरा लाभ नहीं देता है। दूसरा दोस्तों, सिर्फ सा पर काम करना। ये दूसरा रियाज है कि सिर्फ सा पर काम करना। कितना? कम से कम 10 मिनट। दोस्तों, बड़े कलाकार जानते हैं कि अगर सा स्थिर नहीं है तो पूरी गायकी डगमगा जाएगी, इसलिए वे जल्दबाजी नहीं करते हैं। एक ही स्वर को बार बार सुनते हैं, फिर उसी पर अपनी आवाज़ को टिकाने का अभ्यास करते हैं। जब सा जो है वो पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, तभी आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती कि बहुत लोग जल्दी जल्दी सारे गामा शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका पहला स्वर ही सही नहीं होता है। तो याद रखिए, अगर पहली ईंट टेढ़ी है तो पूरी दीवार भी टेढ़ी बनेगी। तीसरा जो रियाज है, तीसरा रियाज ये है कि धीमी गति का अलंकार। धीमी गति का अलंकार। मिनिमम कितना? मिनिमम 15 मिनट आपको ये काम करना है। अब बड़े कलाकार धीमी गति में अलंकार करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ धीमी गति में हर गलती साफ दिखाई देती है। तेज गाने से गलती छिप सकती है, लेकिन सुधरती नहीं है।
इसलिए वे हर स्वर को स्पष्ट, साफ और बराबर समय देकर के गाते हैं। आप उदाहरण समझिए कि एक चित्रकार पहले पेंसिल से हल्की रेखाएं बनाता है। वह शुरुआत में तेजी से रंग नहीं भरता है। ठीक यही सिद्धांत संगीत में भी लागू होता है। धीमा अभ्यास ही तेज गायकी की नींव को बनाता है। इसके बाद जो चौथा रियाज है वो रियाज है कि आलाप का अभ्यास। आलाप का अभ्यास कितना? मिनिमम 15 मिनट। दोस्तों, अब आवाज़ को खुलने का अवसर दिया जाता है। आलाप का उद्देश्य केवल राग गाना नहीं होता है, यह आवाज़ में गहराई, नियंत्रण और भाव पैदा करता है। बड़े कलाकार आलाप में ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, हर स्वर को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक प्रसिद्ध संगीत गुरु ने अपने शिष्य को रोज़ केवल 15 मिनट आलाप करवाते थे। शिष्य परेशान हो गया, उसे लगा कि वह राग कब सीखेगा। लगभग 1 वर्ष बाद जब उसने मंच पर गाया तो लोगों ने सबसे पहले उसकी आवाज़ की गहराई की प्रशंसा की। तब गुरु ने कहा कि जिसने आलाप सीख लिया उसने आधी गायकी को जीत लिया। तो ये होता है फ़ायदा आलाप का। 5वां रियाज क्या करना है? लय और ताल का अभ्यास। लय व ताल का अभ्यास ये रोज करना है। कितना? 10 मिनट। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। अच्छा गायक वही नहीं है जो सुर में गाए, बल्कि वह है जो सही समय पर गाए, ताल में गाए, सुर में गाए। इसलिए बड़े कलाकार रोज लय का भी अभ्यास करते हैं। धीमी, मध्यम और द्रुत तीनों गतियों में अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं आपको कि अगर ट्रेन की पटरी सीधी हो लेकिन इंजन समय पर ना चले तो यात्रा सफल नहीं होगी। संगीत में जो सुर है वो इंजन है और लय जो है वो पटरी है। दोनों साथ होंगे तभी गायकी मजबूत लगेगी। और जो छठा रियाज है वो रियाज है कि अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना। ये कितना करना है? ये कम से कम 5 मिनट आपको ये काम डेली करना है, अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनना। दोस्तों, यह वह आदत है जिसे अधिकांश विद्यार्थी छोड़ देते हैं। पहले कलाकार जो बड़े कलाकार हैं वो अपने रियाज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे ध्यान से सुनते हैं और ये नहीं देखते हैं कि आवाज़ कितनी सुंदर है, बल्कि ये देखते हैं गलती कहाँ पर है। यही आत्मविश्लेषण उन्हें लगातार बेहतर बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी हर मैच के बाद अपना वीडियो देखता है और अपनी गलतियों को पहचानता है। अगले मैच में वही गलती को नहीं दोहराता है। संगीत में भी रिकॉर्डिंग सुनना बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़े कलाकारों की 5 आदतें क्या है कि रोज़ निश्चित समय पर रियाज, जल्दी परिणाम की अपेक्षा नहीं करना, बेसिक अभ्यास कभी भी नहीं छोड़ना, अपनी गलती स्वयं खोजना और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बड़े कलाकारों का रियाज केवल गाना नहीं होता, बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। मन की तैयारी, स्थिर सा, धीमा अलंकार, आलाप और लय, और अंत में अपनी रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करना। यही वो क्रम है जो वर्षों में एक साधारण विद्यार्थी को भी बड़ा कलाकार बना सकता है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। वो प्रश्न ये है कि दोस्तों, अगर तरीका आपको पता है तो बड़े कलाकार बहुत कम क्यों बनते हैं? इसका जवाब केवल रियाज में नहीं है, बल्कि सोच, अनुशासन और धैर्य में छिपा है। बड़े कलाकार जो लक्ष्य से नहीं, प्रक्रिया और प्रेम, मतलब समझिएगा इसको कि बड़े कलाकार लक्ष्य नहीं, केवल प्रक्रिया और प्रेम करते हैं। वो उनका लक्ष्य जो है वो बड़ा कलाकार ना तो उनका मिशन होता है कि हमें बॉलीवुड में जाना है, ना ही वो अपने आप को कहीं एक जगह में देखते हैं। वो अपने आप को निरंतर आगे बढ़ने के लिए, यानी कि प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, वो उस प्रोसेस से प्रेम करते हैं और उस चीज़ को रोज़ करते जाते हैं। और ये चीज़ उनको एक दिन यहाँ तक पहुँचाती है, एक दिन उसको ये बड़ा कलाकार बनाती है। अधिकांश विद्यार्थी सोचते हैं कि मुझे जल्दी स्टेज पर गाना है, मुझे जल्दी वायरल होना है, मुझे जल्दी बड़ा गायक बनना है। लेकिन बड़े गायक कहते हैं कि आज का रियाज कल से बेहतर होना चाहिए। ये परिणाम के पीछे नहीं भागते, वे रियाज, अपने अभ्यास को और बेहतर बनाने के पीछे भागते हैं। एक माली जो है रोज़ पौधे को पानी देता है, वह हर घंटे उसकी ऊंचाई नहीं नापता है। उसे विश्वास होता है कि सही देखभाल से पौधा अपने आप समय पर बढ़ेगा। संगीत भी बिल्कुल ऐसा है।
तो तुलना जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि तुलना सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तुलना जो है वो सबसे बड़ी आपकी दुश्मन है। आज सोशल मीडिया पर किसी की ऊंची तान सुनकर कई विद्यार्थी निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी आवाज़ तो ऐसी नहीं है, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि उस कलाकार ने शायद 15-20 वर्षों तक नियमित रियाज किया है। वे शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से मत करिए। अगर पहली कक्षा का विद्यार्थी सीधे एमए की किताब पढ़ने लगेगा तो क्या वह समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से संगीत में भी हर स्तर का अपना समय अलग होता है। तो सबसे बड़ी 10 गलतियां ये होती हैं कि बिना सुर मिलाए रियाज करना, रोज़ नया सीखना, पुराने अभ्यास को छोड़ देना। तीसरा, बहुत तेज़ आवाज़ में गाना। चौथा, थके हुए गले से ज़बरदस्ती गाना। पाँचवा, रिकॉर्डिंग कभी ना सुनना। छठा, केवल गाना गाना, स्वर अभ्यास ना करना। सातवां, लय की उपेक्षा करना। और आठवां, एक दिन बहुत अभ्यास और कई दिन बिल्कुल नहीं। नौवीं चीज़ कि हर सप्ताह नया गुरु या नया तरीका बदलना। आखिरी चीज़ कि जल्दी परिणाम और उम्मीद करना। इनमें से यदि आप एक भी गलती सुधार लेते हैं तो आपकी प्रक्रिया तेज हो सकती है। और इन गलतियों को आप जरूर लिख लीजिएगा, इनको ध्यान दीजिएगा। तो असली रियाज केवल गले का नहीं होता, दिमाग का भी होता है। एक ये भी जरूरी चीज़ है। बड़े कलाकार जब किसी बंदिश या राग को सुनते हैं तो केवल सुनते नहीं हैं, समझते भी हैं, उसको सोचते हैं। और यह स्वर यहाँ पर क्यों लिया गया, ये क्वेश्चन भी उनके मन में आता है। यह मीड क्यों दी गई, ये भाव कैसे आया, ये जिज्ञासा उन्हें साधारण गायक जो होते हैं वो साधारण गायक से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। तो दोस्तों, एक इंजीनियर मशीन को केवल चलाता नहीं है, समझता भी है कि वह कैसे काम करती है। इसी तरीके से संगीत का विद्यार्थी केवल गाने से नहीं बनता, उसको समझने से भी बनता है। क्योंकि अनुशासन जो है, अनुशासन जो है वो प्रतिभा से भी बड़ा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि उसके पास भगवान की दी हुई आवाज़, लेकिन इतिहास गवाह है कि महान गायकों ने अपनी प्रतिभा से ज़्यादा अपने अनुशासन पर भरोसा किया है। रोज़ का रियाज, समय की पाबंदी और सीखते रहने की इच्छा, यही उन्हें महान बनाती है। मान लीजिए कि 2 विद्यार्थी हैं, एक बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन सप्ताह में केवल 1-2 दिन अभ्यास करता है। दूसरा सामान्य आवाज़ वाला है लेकिन रोज़ 1 घंटा नियमित रियाज करता है। कुछ वर्षों बाद दूसरे विद्यार्थी पहले विद्यार्थी से आगे निकल जाएगा। तो बड़ा कलाकार बनने का जो असली सूत्र है वो क्या है? अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो ये 4 चीज़ों को जरूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रोज़ नियमित समय पर रियाज, हर दिन की सुर की जांच, बेसिक रियाज को कभी नहीं छोड़ना है, रिकॉर्डिंग सुन करके अपनी गलती पहचानना है, धैर्य रखना है और सीखना कभी बंद नहीं करना है। याद रखिए कि कोई भी कलाकार एक दिन में बड़ा नहीं बनता। वह महान आवाज़ के पीछे हज़ारों घंटे का शांत, नियमित और ईमानदार रियाज उसमें छिपा होता है। लोग मंच पर केवल 5 मिनट की प्रस्तुति देखते हैं लेकिन उसके पीछे वर्षों की साधना नहीं देख पाते हैं। अगर आज आपका सुर डगमगाता है तो निराश मत होइए। अगर आज आपकी तान नहीं निकलती है तो हार मत मानिए। अगर आज लोग आपकी गायकी की तारीफ नहीं करते हैं तो भी रुकिए मत, क्योंकि हर बड़ा कलाकार कभी ना कभी एक साधारण विद्यार्थी ही था। फर्क केवल इतना था कि उसने रियाज करना नहीं छोड़ा। तो यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो संगीत से जुड़े हुए हों, संगीत सीख रहे हों। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं आज से नियमित रियाज करूंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये आप कमेंट में लिखिए कि मैं आज से नियमित रियाज करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें बताइए। और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से कंटेंट आपको वहाँ पर भी सीक्वेंस वाइज मिलते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।